आजकल तुम्हारा ज्यादा नहीं हो रहा है? जब देखो अपने मायके चली जाती हो, यहाँ का काम कौन करेगा? तुम तो वहां जाके आराम फरमा लेती हो। काश काश कि तुम समझ पाते। मैं अपने मायके आराम फरमाने नहीं जाती हूँ, मम्मी की देखभाल करनी होती है मुझे, मैं इस वजह से मायके जाती हूँ। अपने औरत को ना कहीं आराम नहीं मिलता, ससुराल में तो मिलता नहीं है, और मायके में भी कोई हमें थाली सजा कर नहीं देता। काम करना पड़ता है हर जगह। वैसे भी 5-6 दिन की तो बात है, तुम्हारे जाने के बाद जाऊंगी और तुम्हारे वापस लौटने से पहले घर आ जाऊंगी। साहिल देखो, तुम बहुत अच्छे से जानती हो कि मेरी मम्मी की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है, वो बेड रेस्ट पर है। उनकी देखभाल करने के लिए कोई ना कोई तो होना चाहिए ना। मैं वहाँ जा रही हूँ तो उसमें कौन सी बड़ी बात है। और वैसे भी तुम चले जाओगे, मैं खाली घर में क्या दीवारों में सर मारूंगी अपना? मतलब तुम अपने मायके जाने के चक्कर में मेरे घर में ताला लगा दोगी? तुम्हें इस घर की कुछ पड़ी है नहीं पड़ी है? साहिल, तुम्हारा ही सामान पैक कर रही हूँ मैं। तुम्हारे जाने के बाद इस घर से जाऊंगी और तुम्हारे वापस आने से पहले लौटाऊंगी, बोला तो। जाओ, ऐसा करो वहीं जाके रह लो, यहाँ पर रहने की कोई भी जरूरत नहीं है। जब देखो मायका मायका, अपने इस घर की कुछ पड़ी ही नहीं तुमको। हिमांशी, हिमांशी, अरे अरे, क्या हुआ तुम्हें? जल्दी से सामान पैक करो। पापा का फोन आया था, माँ की तबीयत खराब हो गई है, हमको अभी के अभी गाँव निकलना पड़ेगा। अच्छा, तो एक काम कर देती हूँ ना साहिल, तुम्हारा सामान पैक कर देती हूँ, तुम चले जाओ गाँव। तुम्हारा सामान पैक कर देती हूँ? मतलब तुम नहीं चल रही हो? नहीं साहिल, तुम्हारी माँ की तबीयत खराब है ना, तो तुम जाओ, तुम करना अपनी माँ की सेवा। और अगर ज्यादा प्रॉब्लम हुई, मुझे टाइम मिल गया तो मैं उनसे कॉल पर बात कर लूंगी, ठीक है? ये लो पानी। वैसे ट्रिप कैसा रहा तुम्हारा? अच्छा रहा। और कुछ लेकर आऊं, चाय कॉफी? अरे नहीं नहीं, वैसे भी मैं थका हुआ हूँ और चाय कॉफी पी लूंगा तो मेरे को नींद नहीं आएगी। अच्छा ठीक है। ठीक है मानसी, मैं रूम में जा रहा हूँ रेस्ट करने के लिए, ठीक है? अच्छा रुको साहिल, वो मुझे तुमसे एक बात पूछनी है। हाँ पूछो। वो जब तुम ट्रिप पे जा रहे थे, तब मेरी तुमसे मम्मी को लेकर एक बात हुई थी। मैं तब से उस बात को लेकर परेशान हूँ। मेरी मम्मी की तबीयत बहुत ख़राब रहती है आजकल, और तुम मुझसे इस बारे में कभी कुछ पूछते भी नहीं हो। मेरी मम्मी से बात तक नहीं करते हो, उनसे मिलने तक नहीं जाते हो। साहिल, तुमने मेरी मम्मी को एक बार कॉल तक नहीं किया, हाल चाल भी नहीं पूछे तुमने उनके। तुम्हें नहीं लगता कि तुम्हें उनसे बात करनी चाहिए? तो मैं जाने देता हूँ ना उनकी देखभाल करने के लिए, और वैसे भी वो तुम्हारी माँ है ना, तुम करो सेवा, मेरी क्या जरूरत है उनको? अच्छा, तो वो मेरी माँ है, वो तुम्हारी कुछ नहीं लगती है ना? साहिल देखो, वो तुम्हारी माँ जैसी है। अगर तुम उनसे बात करोगे, उनसे मिलने जाओगे, कॉल पर उनके हालचाल पूछ लोगे, तो उनके दिल को भी खुशी मिलेगी। अरे वो तुम्हें आशीर्वाद देंगी यार। तुम्हें नहीं लगता कि तुम्हें ऐसा करना चाहिए उनके साथ? ठीक है, करते हैं इस बारे में बात। अभी मैं थका हुआ हूँ, थोड़ी देर रेस्ट कर लेता हूँ। क्या हुआ, बुरा लगा साहिल? याद करो, तुमने भी तो मुझे मेरी माँ के बारे में यही बोला था ना? तब भी मुझे ठीक ऐसे ही बुरा लगा था जैसे तुम्हें अब बुरा लग रहा है। साहिल, शादी हम दोनों की हुई है, लेकिन हमारे परिवार भी तो आपस में मिले हैं ना। अगर मेरे परिवार में कोई दुख परेशानी है तो तुम्हें मेरा साथ देना चाहिए। हम दोनों एक दूसरे के सुख दुख की साथी हैं। अगर तुम ऐसा करोगे तो कैसे चलेगा? साहिल, मेरे मायके में कभी कोई प्रॉब्लम होती है तो तुम हालचाल पूछो, उनके पास जाओ, और अगर नहीं जा पा रहे हो तो एटलीस्ट उन्हें कॉल करो। लेकिन तुमने एक बार कॉल करना तो छोड़ो, इस बारे में मुझसे बात तक नहीं की। जिस माँ की बेटी से तुमने शादी की है ना, अपने घर में लेकर आए हो, वो माँ पिछले 1.5 महीने से बिस्तर पे पड़ी है। उनके हाल चाल तक नहीं पूछे तुमने। अरे शादी सिर्फ 2 लोगों का मिलन नहीं, बल्कि 2 परिवारों का मिलन होता है। अगर मैं तुम्हारे सुख दुख में तुम्हारे साथ खड़ी हूँ ना साहिल, तो तुम्हें भी मेरे सुख दुख में मेरे साथ खड़ा होना चाहिए। मेरी उम्मीदें हैं तुमसे। साहिल, मैं बस तुमसे एक चीज मांगती हूँ, जिस तरह तुम मुझसे प्यार करते हो ना, उसी तरह तुम मेरे परिवार वालों से भी प्यार करो। और मैं इतनी बुरी नहीं हूँ कि मैं तुम्हारे साथ गाँव ना जाऊँ। मैं जाऊँगी तुम्हारे साथ, और तुम्हारी मम्मी की तब तक सेवा करूँगी जब तक वो पूरी तरह से ठीक नहीं हो जाती, क्योंकि वो मेरी भी माँ है साहिल। मैं प्यार करती हूँ उनसे। प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो, मेरे से गलती हो गई।
अगर मेरी फैमिली में कोई परेशानी आती है तो मुझे तुम्हारी ज़रूरत है, और अगर वहीं तुम्हारी फैमिली में कोई भी प्रॉब्लम होती है तो मुझे कोई भी परवाह नहीं। हिमांशी, आज मुझे समझ में आ गया है कि शादी के बाद पति पत्नी के बीच में कुछ तेरा मेरा नहीं होता, सब कुछ हमारा ही होता है। और हाँ, आज के बाद मेरा परिवार भी मेरा है और तुम्हारा परिवार भी मेरा ही है। आज से हम दोनों मिलकर इन दोनों परिवार का ध्यान रखेंगे। प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। इट्स ओके।